विशाखा को कमरे में पहुंचकर भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो लगातार कभी करण को तो कभी लाबोनी को कॉल लगा रही थी, पर दोनों में से कोई कॉल नहीं पिक कर रहा था। बगैर डिनर किए ही विशाखा सो गई। जानबूझकर नहीं, दरअसल उसकी आंखें लग गई। अभी उसे नींद में समाये 2 या 2.5 घंटे ही हुए होंगे। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के ओपन डोर से उसे झांक रहा है। उसके पूरे जिस्म में एक झुरझुरी सी फैल गई। उसने चादर को खींचकर अपने पूरे जिस्म को ढक लिया। न जाने क्यों उसे डर लग रहा था। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसे जाकर देखना चाहिए कि कौन है जो उसे झांक रहा है। एक बार और उसने दोनों को कॉल लगाया, पर अब करण का फोन स्विच ऑफ और लावण्या का फोन व्यस्त आ रहा था। फोन रखकर फिर से सोना चाहती थी वो कि उसे दरवाजे पर किसी के होने का पुख्ता आभास हुआ। उसने झट से साइड लैंप को ऑन कर दिया और उसे बिल्कुल दरवाजे के पास लाबोनी दिखाई दी, जो कि विशाखा की ही जालीदार नाइटी में थी। उसे देखकर विशाखा बेड से उठकर खड़ी हो गई और सबसे पहला सवाल, करण कहाँ है? करण अपने कमरे में है। घर आते वक्त करण और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उनके सर में चोट आई है। मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई थी। अभी कुछ देर पहले ही हम घर पहुंचे। अभी वो अपने कमरे में सो रहे हैं। आप मिल लीजिए। उन्होंने हॉस्पिटल जाने के दौरान ही मुझसे कहा था कि आपको बता दूं, पर बेवजह आपको डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ आने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो अपने घर से अपना लगेज लेकर आना ही भूल गई थी, इसीलिए आपके कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं सुबह होते ही अपना सामान ले आऊंगी। विशाखा मन ही मन सोच रही थी कि कपड़े यूज करने थे तो कोई और ड्रेस पहन लेती। इस तरह किसी और के घर में नेट वाली नाइटी पहनने का क्या मतलब है? खैर, विशाखा को करण के चोट की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे इस बात की खुशी थी कि करण और उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा। उसने अलमारी से एक दूसरी ड्रेस निकालकर लावण्या को दे दी और खुद करण के कमरे में चली गई, जहां चैन से करण सो रहा था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। विशाखा उससे बात करना चाहती थी, पर करण गहरी नींद में सो चुका था। विशाखा भी उसके पास में ही सो गई। सुबह विशाखा की नींद देर से खुली। उसने देखा करण अपनी जगह पर नहीं है। शायद वो वॉशरूम गया होगा। विशाखा ने देखा बाथरूम का दरवाजा भी खुला है और बाथरूम में करण और लाबोनी एक साथ है। विशाखा दरवाजे पर से झांककर उन दोनों को देखने लगी। लावण्या करण की ड्रेसिंग कर रही थी। विशाखा को अजीब तो लगा। करण के इतने पास जाने का हक तो सिर्फ उसे था, पर वो ये सोचकर इस चीज को इग्नोर कर गई कि दोनों कॉलेज टाइम से अच्छे फ्रेंड्स हैं। खैर, सुबह फिर उसी भागम भाग के साथ शुरू हुई। आज करण घर पे ही रुका था रेस्ट करने के लिए। विशाखा और लाबोनी एक साथ ऑफिस पहुंचे, पर पहले उन्होंने लाबोनी के घर से लाबोनी का लगेज भी ले लिया और लाबोनी ने ड्रेस भी चेंज कर ली। दोपहर के वक्त लाबोनी और विशाखा एक साथ लंच पर गए। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। बातों बातों में लाबोनी ने विश को बताया कि वो कॉलेज के दिनों से ही करण पर फिदा थी और शायद अब भी है। दोनों ने उस वक्त इस बात को हंसते हुए ही टाल दिया था, पर विशाखा के भीतर कहीं ये बात चुप गई थी। पर जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी वो कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था। पूरे दिन में उसे 3 से 4 मीटिंग्स अटेंड करने पड़ रहे थे, कभी प्लॉट के वर्करों से, कभी सुपरवाइजर से, कभी सेल्स डिपार्टमेंट के स्टाफ से। इस तरह उसका पूरा दिन गुजर रहा था और इन पलों में लाबोनी साई की तरह उसके साथ रहती। लाबोनी के दोनों आंख हमेशा विशाखा पर ही होती। कुछ अजीब लड़की थी। कोई इतना कैसे डूब सकता है किसी काम में? अब तो विशाखा सिद्धार्थ के फोटो तक को निकालकर चुम नहीं पाती। इस काम के लिए भी उसे वॉशरूम जाना पड़ता है, इसलिए चिढ़ जाती थी विशाखा कभी कभी लावण्या से। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में विशाखा काफी व्यस्त रही, पर आज छुट्टी का दिन था, यानी संडे। आज इन तीनों को मुंबई के समुद्र किनारे जाने का मन हुआ। करण बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। आज सर पे लगी हुई चोट से उसने पट्टी भी उतार ली थी, पर एक चीज से विश हैरान थी। पट्टी हटने के बाद उसने देखा करण के सर पे ऐसा कोई निशान ही नहीं था चोट का जिस पर पट्टियां लगाई जाए। ऐसा ही झटका उसे तब भी लगा था जब उसने एक्सीडेंट वाले दिन के बाद कार को देखा था, जिस पर एक खरोच तक नहीं आई थी। विशाखा की एक खूबी है, वो तब तक लोगों को नहीं टोकती जब तक कि वो खुद सच्चाई पर से पर्दा न हटा ले। आज भी उसे चुप रहना ही बेहतर लगा, पर उसे समझ आ गया था कि उस दिन जब लाबोनी और करण देर रात घर पहुंचे थे और इस देरी का कारण उन्होंने उनके साथ हुए एक्सीडेंट को बताया था, वो पूरी तरह झूठ था। एक झटके में संडे गुजर गया और अब आ गया काम पर लगने का दिन। आज रात घर आने के बाद करण ने बताया कि अमेरिका में उसे किसी मीटिंग में जाना है, पर जिस मीटिंग में उसे जाना है उसके लिए एक फीमेल पार्टनर का भी साथ होना चाहिए। विशाखा नए प्रोजेक्ट से हिल नहीं सकती थी, तो फिर करण के साथ कौन जा सकता है? कोई आकर्षक दिखने वाली जवान खूबसूरत लड़की का जिक्र हो और नाम लावण्या का ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आखिर में ये तय हुआ कि 7 दिन के अमेरिकन टूर में करण के साथ लाबोनी जाएगी।
करण की फीमेल पार्टनर बनके। विशाखा का दिल इस बात की मंजूरी देना तो नहीं चाहता था, पर कहीं ना कहीं हर वक्त लाबोनी का साथ उसे अनकंफर्टेबल फील कराता था। वो चाहती थी इन 7 दिनों में वो भी चैन से जिए और सिद्धार्थ के साथ वक्त ही वक्त बिताए। इसीलिए उसने बहुत बड़ा रिस्क लेकर ही सही, पर उन दोनों को एक साथ अमेरिका भेज दिया। ऐसा नहीं था कि लाबोनी करण के साथ होने पर विशाखा को जेलेसी फील होती थी, पर वो इस बात से डरती है कि कहीं करण का दिल लाबोनी पर आ गया तो उससे वो सब छिन जाएगा जो करण के भरोसे उसे मिला है। वो तो सिद्धार्थ के साथ किसी और लड़की के नाम से जलती है। करण तो बस उसके लिए सोने के अंडे देने वाला एक मुर्गा है। उसे करण से वो सारी चीजें मिलती है जो उसे कोई और नहीं दे सकता। नाम, जगह, पैसा, आलीशान घर और कार, वो सब कुछ। बदले में बस उसे करण के साथ अनचाहा सेक्स करना पड़ता है, जो कि विशाखा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक पहुंचने में उसने कई सारी सीढ़ियों को पार किया है और हर सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान उसे खुद को उस सीढ़ी को सौंपना ही पड़ा है। कामयाबी मुफ्त में तो नहीं मिल सकती ना। कामयाबी एक खूबसूरत जिस्म मांगती है, जो कि बेशक विशाखा के पास है। 0 से लेकर 100 के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी विशाखा हर वो पैंतरा जानती है जो उसे कामयाब बना सकती है। पर इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक मासूम दिल से खिलवाड़ करने वाला वो धोखेबाज शख्स ज्यादा दिन खुश नहीं रह सकता। वो शायद ये नहीं जानती कि जिस तेजी से वो करण को बर्बाद करने पर लगी है, उसी शिद्दत से कोई करण को आसमान पर पहुंचाने में लगा है। एक औरत किसी आदमी की दुनिया को बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी। ये वही 7 दिन हैं जो विशाखा को जीवन के असली पैंतरे दिखाएंगे। इन्हीं 7 दिनों में विशाखा बर्बाद हो जाएगी, पर इस बात की हल्की सी भी भनक विशाखा को नहीं थी। दोस्तों, कहानी का चौथा भाग खत्म हो चुका है और कहानी अब दिलचस्प से भी और दिलचस्प होती जा रही है। मैं तो जानना चाहती हूँ कि कहानी में आगे क्या होता है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरा अगला एपिसोड ओनली ऑन कहानियों की दुनिया विद दीपिका। करण और लावण्या अब अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। करण और लावण्या की फ्लाइट रात के 2 बजे की थी। करण रात भर जाकर पैकिंग कर रहा था। विशाखा उसे बेकार की चीजें ले जाने को मना करती, पर करण पता नहीं क्यों ऐसे पैकिंग कर रहा था जैसे वो 7 दिनों के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए अमेरिका जा रहा है। पर विश जानती है करण ऐसा ही है, हमेशा कहीं बाहर जाने से पहले डरता है, ना जाने क्यों। विशाखा एक लंबी चौड़ी महंगी ब्रांडेड चीजों की लिस्ट करण को सौंप चुकी है। ऐसा वो हर बार ही करती है। करण और लावण्या के जाने के बाद विशाखा ने राहत की एक लंबी गहरी सांस ली। अब वो सिद्धार्थ से मिल सकती है बगैर किसी के डर से। चलिए आज मिलवाते हैं सिद्धार्थ से। लंबी कदकाठी का सांवला रंग का एक जवान लड़का एक छोटे शहर से मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आया था और काफी हद तक सफल भी रहा। छोटी मोटी रियलिटी टीवी शो में एंकरिंग के ऑफर तो उसे मिल ही जाते हैं। 2 महीने पहले उसकी मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान विशाखा से हुई थी। दरअसल एक परफेक्ट बिजनेसमैन करण का इंटरव्यू लेने को भेजा गया था सिद्धार्थ को, और वहीं उसकी मुलाकात हुई थी विशाखा से। अपनी मीठी मीठी बातों से उसने विशाखा को फंसा लिया। मोबाइल नंबर के आदान प्रदान हुए और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ भी विशाखा पर उसी शिद्दत से फिदा था जितना कि विशाखा सिद्धार्थ पर मरती थी। सिद्धार्थ बस मुफ्त में जिंदगी के मजे ले रहा था। महंगे होटलों में खाना खा रहा था, मुंह मांगी रकम विशाखा से ले रहा था। इस महंगे महानगर में और क्या चाहिए एक नौजवान लड़के को। इधर विशाखा दिन ब दिन सिद्धार्थ के बाजुओं में खुद को फंसाती जा रही है। भागम भाग जिंदगी में उसने कभी शिद्दतों वाली मोहब्बत को महसूस किया ही नहीं था, पर अब करती है सिद्धार्थ के साथ। विशाखा बेवकूफ नहीं है, वो जानती है सिद्धार्थ उससे बस फायदा उठाता है। वो सब जानती है, पर खुद को रोक पाना उसके वश में नहीं था। शारीरिक जरूरतें पूरा करने के लिए उसे सिद्धार्थ की जरूरत थी और रईसों की जिंदगी को जीने के लिए उसे करण की जरूरत थी। इसीलिए उसने समझौता कर लिया था। करण को झूठा प्यार और अपना जिस्म देकर वो उससे अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ाती और उन्हीं पैसों का एक छोटा हिस्सा सिद्धार्थ पर खर्च कर वो अपनी जिस्मानी भूख मिटाती और शिद्दत वाली उस मोहब्बत को खुद के भीतर महसूस करती। खैर, रात के 2:30 बजे ही विशाखा सिद्धार्थ के फ्लोर पर पहुंची। आज तो उसे भी भर के अपनी प्यास बुझानी थी। आज उससे सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, पर उम्मीद से परे उसे सिद्धार्थ के दरवाजे पर ताला लटका हुआ नजर आया और फोन स्विच ऑफ, तो वो वापस घर लौट गई। सुबह की पहली किरण के साथ अपने काम पर लग गई। मानना पड़ेगा, विशाखा के जुनून को मानना पड़ेगा, काम के प्रति उसकी दीवानगी को मानना पड़ेगा। अपनी प्रोजेक्ट के काम पर ऐसे लगी थी वो कि उसे कानों कान भनक नहीं पड़ी कि उसकी पीठ पीछे कंपनी की पुरानी फाइल को, पुराने नाम को मिटा दिया गया। जैसे सब कुछ शुरू से शुरू होता है, वैसे ही बदलाव शुरू हो चुके थे। जिन लोगों के नाम पर उसका अपना वजूद टिका था, वो अब धीरे धीरे डह रहा था। वो लोग उसके जीवन से जा चुके थे। दोपहर खत्म होने के बाद उसे इन 7 दिनों का पहला झटका लगा। जब रेस्टोरेंट में लंच के दौरान उसने अपना ATM कार्ड यूज करना चाहा तो उसे बताया गया कि उसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। लाखों रुपये आखिर एक झटके में कैसे उड़ सकते हैं? विशाखा का दिमाग सुन्न पड़ने वाला था। उसे लग रहा था हो ना हो ये काम जरूर सिद्धार्थ का होगा, तभी तो वो गायब है। अनगिनत बार कॉल करने के बावजूद सिद्धार्थ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इधर लावण्य और करण भी पूरी तरह लापता थे। करण के अमेरिका वाले नंबर पर भी फोन लगाने पर नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था।
उसने जल्दी से कैश निकालकर बिल पे किया और ऑफिस की तरफ भागी। वहां रिसेप्शन काउंटर में जो खबर उसे मिली उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कंपनी की तरफ से खोले गए सारे बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। पर क्यों? पता नहीं मैम, करण सर का ऑर्डर था, आप बैंक के मैनेजर से बात कर लीजिए कल। आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों करण ने सारे अकाउंट बंद करवा दिए? इन्हीं बैंक अकाउंट के तहत तो सारे काम होते थे। करण ने ही अकाउंट विशाखा को दिया था, जिसमें ही विशाखा की सैलरी जाती थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह बगैर उसे बताए करण एक अकाउंट बंद करवा देगा। खैर, करण ने ये किया है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही किया होगा, उससे बात करके ही पता चल पाएगा। हताश परेशान विशाखा उस घर में लौट आई जो अब करण का भी नहीं था। विशाखा की बर्बादी का पहला दिन गुजर गया। अगला भाग सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कहानियों की दुनिया विद दीपिका पर, ओनली ऑन POD FM।